हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो गाइस इसके शुरू होने से पहले कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं जान लेते हैं, ये किसके कारण होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है लाइट की वजह से होते हैं फ्रेंड्स। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक ऐसी रे है, रेडिएशन है, जो किसी भी चीज़ से टकराकर अगर हमारी आँख में गिरती है तो हमारी आँख को जो है वो चीज़ दिखाई देती है। लाइट हमारी एक ऐसी रेडिएशन है जो हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करती है टू सेंसेशन ऑफ विज़न, जो विज़न यानी देखने में हमें हेल्प करती है। लाइट एक ऐसी रेडिएशन है। तो गाइस अभी हमने लाइट का क्या पढ़ा है कि रेडिएशन है वो ऐसी जो हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करती है। किसके लिए इफ़ेक्ट करती है? देखने के लिए, टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विज़न, देखने के लिए इफ़ेक्ट करती है। लाइट हमारी एक ऐसी रेडिएशन है। तो ये तो लाइट की एक सिंपल डेफिनेशन है और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें लाइट की स्पीड की, तो लाइट की जो स्पीड है, आप अगर सडनली कमरे में जाकर लाइट ऑन करते हैं तो देखते होगे कि एकदम से बहुत स्पीड में जो है लाइट जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले बिल्कुल ब्लैक था और सडनली वाइट हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती होगी। यस तो गाइस उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अगर हम वैक्यूम की बात करें यानी स्पेस की बात करें तो उसकी स्पीड वहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर। ये वैक्यूम में होती है। और अगर आप एयर की बात करें तो एयर में भी वैक्यूम के बराबर ही होती है ऑलमोस्ट। आगे क्या है गाइस? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ा है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? नाम में आ रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराकर वापस आ जाना। मान लीजिए ये आपकी कोई चीज़ थी, बॉल थी आपकी, और आपने उसकी तरफ बॉल फेंकते हैं, एक ही आपकी बॉल फेंकते हैं, तो वो जो है वहाँ से टकराकर वापस आ जाएगी। तो आप इसे रिफ्लेक्शन ही कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बॉल की जगह लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन कब होता है? लाइट का मेनली रिफ्लेक्शन लस्ट्रस सरफेसेस पर होगा। लस्ट्रस कौन से सरफेस होते हैं? जो चमकीले होते हैं, यानी जो चमकते हैं। मेनली लाइट का रिफ्लेक्शन उन्हीं पर होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पर हो, बाकी सब पे भी होता है, पर कम होता है। तो रिफ्लेक्शन जो है मेनली लस्ट्रस सरफेसेस पर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? दी बाउंसिंग बैक ऑफ आ लाइट। हमने डेफिनेशन लिख रहे थे कि दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर इंटरसेक्ट विद द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का एक सरफेस पर से टकराकर वापस आ जाना, बाउंस हो जाना, वो जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि वो जो सरफेस है वो लस्ट्रस होगा, क्योंकि अगर सिर्फ लस्ट्रस थिंग्स जो है हमारी रिफ्लेक्ट कर पाती, तो ये जो आपके आसपास नॉन लस्ट्रस थिंग्स है, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीबैग्स है, या बुक्स है जो नॉन लस्ट्रस है, पेपर है, ये आपको नहीं दिखाई देते। क्यों? हमने अभी पढ़ा था लाइट में कि लाइट क्या होती है? हमारी आँखों में जब कोई चीज़ लाइट रे आती है तो वो जो है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की इमेज लेकर आती है। यानी कि मान लीजिए कोई लाइट रे थी, वो यहाँ से आई और यहाँ से टकराने के बाद हमारी आँखों में गिरी यहाँ पर, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देगा जब वो हमारे टकरा कर आई होगी। अगर वो हमारी आंखों में सीधे आ जाती तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए
लाइट रे टकरा कर आने वाली ही मानी जाएगी, यानी वो ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देगा जब वो लाइट रे टकराई होगी किसी चीज के। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इफ अ थिंग नॉट रिफ्लेक्ट अ लाइट, अगर कोई थिंग जो है इस यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो चीज़ हमें कभी भी दिखाई नहीं देगी। इसलिए इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हो हर चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। बस डिफरेंस कितना सा है कि कोई चीज़ ज़्यादा करेगी और कोई चीज़ कम करेगी। क्या है फ्रेंड्स? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन सरफेस। लेट एनी प्लेन सरफेस, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई प्लेन सरफेस है, मिरर ही है, मिरर के पीछे ऐसे शेड करके रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो किसी भी टाइप का मिरर है। मान लीजिए इधर से आपकी एक लाइट रे आई और इधर निकल गई, तो ये जो लाइट रे आई होगी इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। The ray which comes on the surface of the mirror, मिरर ही नहीं और भी चीज़ें हो सकती हैं, इज नोन एज इंसिडेंट रे। ये तो इंसिडेंट रे हो जाएगी। और जो इससे टकराकर वापस जा रही है उसे हमने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड रे दिया था, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है। रिफ्लेक्टेड रे। The ray goes after reflection. तो गाइस आगे क्या है? गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यही है हमारी इमेज। इसमें क्या है, हम जो है मान लेते हैं यहाँ पर एक जो है इमेजिनरी लाइन है जो कि इस जो है मिरर के परपेंडिकुलर है। ये इमेजिनरी लाइन थी जो परपेंडिकुलर है इसके। इस इमेजिनरी लाइन की हेल्प से जो है आप ये एंगल निकाल सकते हैं और ये वाला भी। इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, दी नॉर्मल। It is a imaginary line. It is an imaginary line. It is an imaginary line on a reflecting surface. ये नॉर्मल हमें हेल्प किस चीज के लिए करती है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए। ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी इमेज के बेस पे आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेस है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। गाइस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इन्हें पक्का याद रखिएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल
एंड द रिफ्लेक्टेड रे। कौन कौन सी बात करी हमने? इंसिडेंट रे ये वाली, नॉर्मल जो ये इमेजिनरी लाइन थी, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है कहाँ पर रहेगी? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो है इसके एक ही पॉइंट पर रहेगी, लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकंड कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये गाइस हमेशा इक्वल ही रहेंगे, कभी भी ये अनइक्वल नहीं रहेंगे। रिफ्लेक्शन में जब ये प्लेन मिरर से होगा या किसी भी टाइप के मिरर से होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल ही रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, कभी भी अनइक्वल नहीं होंगे, आर ऑलवेज इक्वल। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो गाइस हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस आप पढ़िए, क्लास 10th है आपकी, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है, इसे आपको नहीं गंवाना है, ये मौका आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसमें अच्छी परसेंटेज लाइए और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।